वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई क्लास में। साथियों, आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर की। जिस तरीके से साथियों आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी के यहाँ पर 23 जनवरी से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और 22 फरवरी तक आपकी लास्ट डेट है। देखिए, यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है कि सर एग्जाम सेंटर हमारा कहाँ पर जाएगा, यानी कि बाहर के जोन से फॉर्म भरा है तो एग्जाम सेंटर कहाँ मिलेगा, डीवी मेडिकल टेस्ट कहाँ होगा, फिजिकल कितनी दूर जाता है। इन सभी क्वेश्चनों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा। तो देखिए साथियों, आप सभी के मैं डाउट यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए साथियों, अब एग्जाम सेंटर की बात करें, देखिए अगर मैं यहाँ रामपुर का रहने वाला हूँ, ठीक है, आपका जहाँ से भी आप रहने वाले हैं, मान लीजिए मैं रामपुर जिले से रहने वाला हूँ और मैंने बिलासपुर जोन यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, तो क्या मैं बिलासपुर एग्जाम देने के लिए जाऊँगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जोन से कोई लेना देना नहीं रहता है आपका एग्जाम सेंटर का। देखिए, आपका परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग, आपके ज़िले के अकॉर्डिंग आपको सेंटर दिया जाता है। यानी कि अगर आपके ज़िले से 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में आपको एग्ज़ाम सेंटर दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ रहने वाला हूँ मुंबई का और मैं कहीं अदर जोन से फॉर्म फिल करूँगा तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर उसी जोन में जाएगा। तो इस बात से निश्चिंत हो जाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से किसी भी जोन से फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा वह दोस्तों आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाएगा। तो साथियों, कंफर्म हो चुका है, आपका एग्जाम सेंटर आपके एड्रेस पर निर्भर करेगा। आपके परमानेंट एड्रेस से लगभग 100 से 200 किलोमीटर के एवरेज में आपका एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम सेंटर आपके जोन में ही डाल दिया जाएगा। साथियों, इसके बाद बात करते हैं, यानी कि जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा और दोस्तों आपका मेडिकल टेस्ट होगा। देखिए, क्या ये आपका एड्रेस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा या फिर साथियों आपको जोन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भेजा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या रहता है, जो आपका फिजिकल होगा दोस्तों, तो जो आपका जोन है उसका मुख्यालय होगा या फिर उसके किसी डिवीज़न में आपको जाना होगा। ये कन्फर्म है। अगर आपने बिलासपुर जोन से भरा है तो बिलासपुर जोन में कोई भी उसका मुख्यालय होगा, वहाँ भेजा जाएगा आपको, या फिर उसके किसी अदर डिवीज़न में भेजा जाएगा। यानी कि आपको जाना उस जोन में ही पड़ेगा। कब? जब आपका एग्जाम हो जाएगा, फिजिकल एंड मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा तब साथियों, ठीक है। तो फिजिकल आपका कहाँ होगा? जोन के मुख्यालय में होगा या साथियों फिर उसके किसी डिवीज़न में होगा, ठीक है, या उसके किसी डिवीज़न में आपका फिजिकल रहेगा। कंफर्म हो चुका है। दो बातें मैंने आपको बताई, आपका एग्जाम सेंटर आपके एड्रेस पर डिपेंड करेगा, लेकिन फिजिकल जोन के मुख्यालय में होगा या उसके किसी डिवीज़न में रहेगा साथियों। इसके बाद साथियों आता है डीवी, यानी कि साथियों आपका डीवी कहाँ होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो साथियों ये कहाँ होता है? ये भी आपका फिजिकल की तरह ही होता है, जैसे उसकी किसी डिवीज़न में या फिर उसके मुख्यालय में आपको भेजा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद साथियों आपका आता है मेडिकल। देखिए साथियों, आपका मेडिकल जो होता है, जो आपको जॉन प्रेफरेंस चुनने के लिए दिया जाता है, तो जो साथियों आप जॉन प्रेफरेंस लेते हैं उसी की किसी डिवीज़न में आपको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। तो ये सभी प्रोसेस हैं आपके रेलवे ग्रुप डी के, ठीक है। आपका एग्ज़ाम सेंटर आपके एड्रेस पर डिपेंड करेगा और साथियों आपका जो यहाँ पर फिजिकल जो रहेगा वो जोन की किसी डिवीज़न में रहेगा या फिर उसके मुख्यालय में होगा। तो ये सभी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में एक बेल आइकन दे रखा है उसको भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू फॉर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।